चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें, रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बयान दिया है और कहा है कि ये दौरा राज्य के विकास के लिए अहम है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बिना तथ्यों के बयान देना सही नहीं है और ऐसे बयानों से जनता को गुमराह करने की कोशिश लगातार की जाती है। इसके साथ ही विजय शर्मा ने बस्तर को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर भी पेश की है। उन्होंने कहा है कि इस बार बस्तर के 47 गांवों में पहली बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया। ये इस बात का संकेत भी है कि हालात अब बदल रहे हैं और लोगों में भरोसा भी बढ़ा है। डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा कि बस्तर में नक्सलवाद में लगातार कमी आ रही है। सरकार और सुरक्षा बल मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे इलाके में शांति भी लौट रही है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि आने वाले समय में बस्तर में विकास की रफ्तार और तेज होगी और लोग बिना डर के सामान्य जीवन जी सकेंगे। स्थितियां वहां पर बन रही। शिवराज सिंह चौहान जी आज छत्तीसगढ़ उनका दौरा है। यहाँ रायपुर से डोंगरगढ़ जाकर के वहाँ पूज्य विद्यासागर जी महाराज के दूसरे परिनिर्माण दिवस पर कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे और उसके बाद उनका वापस दिल्ली जाना होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आप को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में आपसी तालमेल अब दिख नहीं रहा है। अल्पसंख्यक जो नेता हैं वो एक तरफा नहीं, राहुल गांधी का भी विरोध हो रहा है। राहुल गांधी जी के विभिन्न जो आयाम है काम करने की, उससे स्पष्टता होती है ना। वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह उसको कहीं और थोपते हैं। वो हमेशा अपने स्वयं के आकलन करने की सिवा किसी और का आकलन करते रहते हैं। इसलिए इस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं और ये जो कह रहे हैं वो इसका ध्यान एक बार करना होगा। शिवराज सिंह चौहान जी आज चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बता दें, बैंक कर्मचारी 5-डे वर्क वीक लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। आज लगातार तीसरे दिन सरकारी बैंक बंद रहने की वजह से बैंक से जुड़े कई काम प्रभावित होने की आशंका है। हड़ताल के कारण नकद जमा और निकासी का काम रुक सकता है। इसके साथ ही चेक क्लियरेंस और बैंक के रोजमर्रा के प्रशासनिक काम भी प्रभावित हो सकते हैं। बैंक बंद रहने से उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है जिन्हें जरूरी लेन देन करना है। साथ ही बैंक कर्मचारियों का ये साफ कहना है कि लंबे समय से वे अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है। उनका यह भी कहना है कि 5-डे वर्क वीक लागू होने से कर्मचारियों पर काम का दबाव कम होगा और काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। वहीं आम ग्राहक बैंक बंद होने की वजह से परेशान भी नजर आ रहे हैं। कई लोग सुबह से ही बैंक पहुंचे हुए हैं, लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन बंद बैंक देखकर वापस उनको लौटना पड़ रहा है। अगर हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल सरकार और बैंक प्रबंधन की ओर से इस हड़ताल पर नजर रखी जा रही है। सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग खड़े नजर आ रहे हैं और कैसे अपनी मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का साफ कहना है कि उन्हें 5-डे वर्क वीक चाहिए, जिसकी वजह से उनके कामों की गुणवत्ता भी बेहतर हो और उन पर काम का दबाव भी कम हो। कई लोग सुबह से ही बैंक पहुंचे नजर आए, लेकिन बंद बैंक देखकर वापस लोगों को लौटना पड़ा, जिसकी वजह से अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर हड़ताल ऐसे ही आगे जारी रहेगी तो लोगों को लगातार परेशानियों का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधी कांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह मामला पूरी तरह न्यायालय की प्रक्रिया के तहत चल चुका है और अदालत पहले ही इस केस को खारिज कर चुकी है। दीपक बैज ने यह भी कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद भी बार बार इस मुद्दे को उठाया जाना परेशान करने वाला है।
उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इस मामले में पहले ही डिस्चार्ज दिया जा चुका था और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि बाद में सीबीआई की ओर से इस मामले को लेकर सेशन कोर्ट में अपील भी की गई थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी पूरे मामले को सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया है। दीपक बैज का ये साफ कहना है कि जब अदालत ने अपना निर्णय दे दिया है तो फिर इस मुद्दे को दोबारा उछालने का क्या मतलब है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि राजनीतिक वजहों से इस मामले को बार बार चर्चा में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यायालय का सम्मान करती है और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखती है। अब इस बयान के बाद सीडी कांड को लेकर सियासी हलचलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं दीपक बैज। देखिए, सीबीआई कोर्ट में इससे पहले भी सीडी कांड को लेकर मामला चला है और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन अब जानबूझकर फिर उसको री आवेदन देना और उसको चलाना, मैं समझता हूं फिर नए सिरे से परेशान करने वाली बात है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आगे भी प्रक्रिया अगर उसको एक्सेप्ट कर लिए, आगे चलाएंगे भी तो परिणाम जो पिछले समय आया वही आना है, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ना